आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने भी पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। उसमें कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले 4 साल से मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य रहें, किसी भी राजनीतिक दल को आप वोट दीजिए, मगर ऊपर के जो नेता हैं उनकी फिक्सिंग है। और आप देख लीजिए, पिछले बैठक में हमारे छत्तीसगढ़ के असली छत्तीसगढ़िया अपने आप को कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, जो सत्ता जाने के बाद अपने सचिव टामन सिंह और उप सचिव सौम्या चौरसिया के जेल जाने से काफ़ी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरे नीचे में है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेरे समर्थन में आंदोलन करना चाहिए। वो ये चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ना, यहाँ विपक्ष के नेता माननीय चरणदास महंत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आक्रामक रवैया नहीं अपना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बता दिया कि ये इनकी मिली भगत है। ये भाजपा के मुख्यमंत्री से आज से मिले हुए। क्या कांग्रेस में रहना या भाजपा में रहना, इसका मतलब ये होता है कि भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट करना? सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। उस दिन तो जब मुख्यमंत्री थे तो आप ऐसा समझते थे बघेल जी कि मैं ही हूँ, जो कुछ हुआ मैं जिंदगी भर रहूँगा। आपने 5 साल तक प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक गुटबंदी फैला के रखा है, उसको आज आपको भोगना पड़ेगा। पद में थे तो टीएससी देव और उसके समर्थक विधायकों को, पदाधिकारियों, कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों को कितना उपेक्षित किए थे, याद आ रहा है कि नहीं? भूल गए? और आप विपक्ष के नेता महंत जी पर आरोप लगा रहे हैं कि साय से मिले हुए हैं। अरे आप अपना तो बताओ। जब शुरू मुख्यमंत्री बने तो कैसा आक्रामक रवैया अपनाया थे रमन सिंह के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, प्रदेश की जनता जानती। 3 महीने बाद क्या हुआ? कैसा आपका फिक्सिंग हो गया? किसने कराया? ये जनता जानती है कि रमन सिंह से आपकी कैसी फिक्सिंग हुई, जिसका गवाह मैं स्वयं हूं। आपको याद नहीं हो तो भी याद दिला दूं, पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि मैंने वीडियो जारी किया था। आप कांग्रेस भाजपा की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री थे, मैंने आपको कहा था, मैंने लिखित दिया आपके बंगले में जाकर के कि रमन सिंह के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान बोनस का पैसा नहीं मिला है, इसका जांच कर। धान बीमा का पैसा नहीं मिला है, करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों को। आपको याद होगा ना, 16 में रमन सिंह
जिन्हें बगैर छत्तीसगढ़ के किसानों से बगैर सहमति के बीमा कर दिया था। 17 में उसने अकाल घोषित किया, बीमा का पैसा नहीं दिया। करोड़ों रुपए का घपला हुआ शौचालय में। मैं स्वयं लिख करके आपके ऑफिस में दे के आया हूँ, बंगले में। इसकी जांच कराइए, अगर मेरी शिकायत गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराइए, ये मैंने लिख के दिया था। आप कहाँ थे? आपकी फिक्रिंग नहीं थी? अरे मेरे ऊपर तो कार्रवाई करा देते। और आप वहाँ ऐसे अधिकारी रखे थे अपने बंगले में जो पावती नहीं देता था। मैं पावती मांगा उससे कि मैं पावती दे दो भाई। बोले नहीं, हमारे यहाँ नियम नहीं है पावती देने का। कितना भ्रष्टाचार तुम कराए, आज भ्रष्ट लोगों को कौन साथ देगा? रामन सिंह ने कितना कमाया है सुने हो नहीं? पेपरों में आया था, हमने देखा भी है। 50 एकड़ जमीन खरीद डाला उसने, सरगुजा से लेकर के रायपुर तक, धमतरी तक। कितना कमाया होगा? आपका सचिव था ना पहले, बाद में आपने उसको पीएससी का मेंबर बनाया। उसमें कितना, कहाँ, कौन क्या किया। और सौम्या चौरसिया के बारे में तो आप खुद जानते हो कितना, कहाँ, कैसा, कौन कौन रखा पैसा। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप चाहे किसी पार्टी में रहें, चाहे कांग्रेस में रहें, चाहे भाजपा में रहें, ऐसे भ्रष्ट लोगों को मैं कार्यकर्ताओं से और नेताओं से निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को पार्टी बंदी के नाम से साथ देने की किसी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो अपने आप को उस समय हवा में उड़ रहे थे। और इनको सब ज़्यादा तकलीफ कहाँ हुआ मालूम आपको? किसान मजदूर साथियों, ये अनुरागी धाम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ का जो ठग तांत्रिक पकड़ाया है ना, जिसने 500 करोड़ के स्मार्ट सिटी में, एक कोई रावत कंपनी है, उससे 15 करोड़ रुपया ले लिया था कि मैं तुमको पेटी कॉन्ट्रैक्टर दिलवाऊंगा। बहुत दिन से फरार था, पुलिस खोज रही थी, पकड़ा गया। वो तो और राज खोलेगा ना कितना। वो भी बहुत कमाया है कांग्रेस शासन में, पता नहीं कहाँ बताते हैं, रायगढ़ में क्या ठेका, कहाँ कहाँ करोड़ रुपया कमाया है। उसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी सब सामने आएगा। मैं तो महंत जी को, बैस जी को बधाई देता हूँ कि भ्रष्ट लोगों को साथ देना अच्छी बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी का जो सत्ता गया है, इसी के कारण गया है। भाई रमन सिंह खिलाफ तुम जांच क्यों नहीं कराए ना? मैं पूछता हूँ। मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है, मुंगेली जिले के पथरिया में रहता हूँ, पथरिया तहसील में रहता हूँ। तुमने भी तो भाजपा के नेताओं को मैनेज किया था। 4-4.5 साल तक छत्तीसगढ़ कोई भाजपा के नेता आवाज नहीं उठाया। मोदी जी के भारतमाला योजना का 500 करोड़ का घपला हुआ है, उसमें भाजपा का नेता कोई तुम्हारे शासनकाल का कोई आवाज नहीं उठाया। ऐसे मोदी जी के परिवार हैं यहाँ जो बोलते हैं कि हम कट्टर हैं, दिग्गज हैं, जननायक हैं। ऐसे लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में। मगर 500 करोड़ नहीं दिखा, केंद्र सरकार के पैसे का वाला न्यारा कर दिया गया। तो आपने भी तो पूरा सबको बांध के रखा था ना। विपक्ष के नेता कभी क्वेश्चन किया क्या? तो आज बहुत छत्तीसगढ़ जनता खुश है कि एक कांग्रेस शासन में जो घपला हुआ, भाजपा के तत्कालीन विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया 500 करोड़ के घपले का। आज विपक्ष नेता भाजपा के शासन में उसको उठाना पड़ गया। इतना उसको देखा नहीं गया कि इतना बंदर बांट हो रहा है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको करोड़ रुपए मिल रहा है मुआवजा। आपने भी कम नहीं किया है। आप बताइए, हमने जो शिकायत किया तो उसका जांच क्यों नहीं की है? या मेरे ऊपर उसके बाद भी मैं आने के बाद वीडियो जारी किया था आपको, वो सब यूट्यूब में देख लेना, सब है, जांच करा लीजिए। आज भी आप
मैं जानता हूं कि भाजपा के कई लोग आपके बहुत करीबी हैं, कार्रवाई आज भी करा सकते हो आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। कई विधायकों को, टीएस सिंहदेव को तो किस हालत में तुमने क्या कर दिया, कई विधायकों को बेइज्जती करवाया तुम अपने लोगों के द्वारा, खुलेआम प्रदेश की जनता ने देखा है। आज करोड़ों के घपले में फंस रहे हो, उस समय सोच रहे थे कि ट्रेन बंद ना कर रहे थे ना, यहाँ का पैसा ले जा करके एटीएम बने हुए थे। अब आज यहाँ वो मिला है, वो मिला है। अरे आप अपना खुद बताइए कि रमन सिंह से क्यों मिले थे तुम, क्यों जांच नहीं करवाए? आज भी मैं उस मुद्दे को भाजपा शासन में भी उठा रहा हूँ, जांच करवाइए। किसानों का करोड़ रुपया कहाँ गया, हमको ये बता भर दीजिए, क्यों बीमा का पैसा नहीं दिया गया? और मैं तो अपने प्रदेश के विपक्ष के नेता को और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ये सलाह दूंगा कि कांग्रेस पार्टी में भी आप ऐसे लोगों को भी पदाधिकारी बनाइए जो ईमानदार प्रकृति के हों। अगर आपको अगला सत्ता में आना है ना, तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अपने ढंग से अलग से आंदोलन चलाइए, आप किसी के कहने पे नहीं। नांदगांव में जब ये मुख्यमंत्री थे तो कार्यकर्ता ने ठीक कह दिया, मुख्यमंत्री थे तो हम तुम्हारे दरवाजे जाते थे, हमको पूछते नहीं थे, मंच में कह दिया। अब उसको कांग्रेस से निकाल दोगे? आंतरिक लोकतंत्र मत खत्म करो, सत्यता को स्वीकारने की हिम्मत रखो। मैं पहले बता चुका हूँ ना, मेरे को न कांग्रेस से मतलब है न भाजपा से मतलब है, मगर अन्याय अगर किसी के साथ होता है, चाहे भाजपा वाले के साथ हो, चाहे कांग्रेस वाले के साथ हो, या आम जनता के साथ। मैं तो उस समय बोला था आपसे कि आप असली छत्तीसगढ़िया हो तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन मुक्त करा दो, तो आपने उल्टा कमिश्नरों को आदेश दे दिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच मेरे जानकारी बगैर मत हो। ऐसे हो ना तो ऐसे को कौन साथ देगा? अलग पार्टी बनाओ, असली छत्तीसगढ़िया पार्टी दिखाओ, वहां दम आओ मैदान में। अब इन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अधिकांश लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण तुम कांग्रेस को डुबा दिए। अच्छे अच्छे विधायक जो थे, जो चुनाव जीत सकते थे, उसको टिकट नहीं दिए, इसलिए कि टीएस सिंहदेव दोबारा मुख्यमंत्री न बन जाए। वो निकालना तो आपको चाहिए कांग्रेस से, जिन्होंने कांग्रेस को भट्ठा बैठा दिया। दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्यों हारी कांग्रेस? 22 लोगों को जवाब दो, जनता पूछ रही छत्तीसगढ़ की, क्या उनकी गलती थी? हारने वालों को टिकट दिया तुम। खैर, मैं तो इसीलिए बीच में आया था, छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को जानकारी देने के लिए कि ये खुद रमन सिंह जी से मिले हुए थे। मैंने लिखित में दिया है, जांच करवाइए। अगर मेरा शिकायत गलत है, मेरे पथरिया तहसील में विधायक आपका विपक्ष का नेता था, बिल्हा विधानसभा का, उससे पूछ लीजिए ना घपला हुआ कि नहीं 2.5 करोड़ के यहाँ शौचालय में। बहुत ईमानदार, बहुत जननायक है, और पता नहीं क्या क्या विकास पुरुष बहुत बताते हैं उनके समर्थक लोग, वो बता देंगे कि हाँ घपला हुआ था, और जांच को उसी ने रोकवाया, ये भी मेरे को मालूम। तो भाजपा शासन के तुम जब खुद जांच नहीं करवाते गड़बड़ी का, और दूसरे को आरोप लगाते हो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।